त्रसहति परिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतयेत् मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणं शरणमुपयाते अल्पफलबहुविघाता मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि नवनीतनिम्बकुसुमं कैतेकमित्येवमवहेयं यदनिष्ट तदव्रतयेद्यच्चानुपसेव्य मे तदपि जया अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद्योग्यान्कृतं भवति। मोक्षार्थियों, after so much time we are back together on the same subject, पाचपक्ष। मुझे भारी प्रसन्नता होती है सच पूछो तो, जब अपना ही कोर्ट चलता है, बाकी के लोग रहते तो थोड़ी फॉर्मेलिटीज भी होती है, अनावश्यक चर्चा भी होती है, बट वी आर बाउंड एंड स्टक टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक विषय को हमें समझना है तो उसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं हुआ करती, एंड 12 मासी का वक्ता श्रोता होता है, वो पूरा जोर अपना उसी के निरूपण में लगाता है। देखिए, टू स्टार्ट विथ, इस विश्व में कई प्रकार के जीव है। कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें धर्म समझना ही नहीं है, एलर्जिक। एक दो, कुछ ऐसे जीव है जो समझना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, इग्नोरेंट। इन दोनों जीवों को कीप दीज दो प्रकार के जीव्स असाइन। अब कुछ ऐसे जीव है जिन्हें समझ में आता है, धर्म की मैं बात करता हूं। इन जीवों में भी दो प्रकार के जीव हैं। एक वे जिन्हें समझाए जाने पर कुछ समझ में आता है, और एक वे जिन्हें बिना समझाए जाने पर स्वयं में समझ में आता है। 4 प्रकार के जीव हो गए बच्चों। कैन यू नेम दीज 4? कैन एनीवन रिपीट? आई विल रिपीट। एक वे जीव है जिन्हें धर्म समझने की दरकार ही नहीं है, अभी घनघोर अंधकार में जी रहे, मोही जीव है, लिप्त जीव है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत वाले जीव। एक वे जीव है जो समझना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। ये दोनों धर्म को न समझने वाले जीव हैं। कोई समझता चाहता है और नहीं चाहता, उससे फर्क नहीं आता, समझ में नहीं आया है, दोनों को ये बात समान है। अभी समझने वालों में फिर 2 भेद किए। जब भी धर्म समझने का मौका आता है तो 2 प्रसंग बनते हैं। या तो कोई समझाने वाला हो तब हम समझ जाए, एक ये जीव, और दूसरे जीव वे हैं जो बिना किसी के समझाए ही समझने की सामर्थ्य रखते हैं। ये 2 प्रकार के जीवों की मुझे अभी थोड़ी बात करनी। पहले प्रकार के जीव, लाइक फॉर एग्जाम्पल टोडरमल जी कुन हमें पढ़ा रहे हैं और हम सब पढ़ रहे हैं। बाय सेल्फ हमें क्षेत्र में 7 तत्व आदि का नॉलेज, आपा पर का नॉलेज, संसार मोक्ष का नॉलेज नहीं हो सका। बहुत स्थूल उदाहरण लेना हो तो जैसे आपको नॉलेज ज्ञान हो रहा है, उसमें मान के चलिए ये वाणी जो आपके सामने बोली जा रही वो निमित्त है, तो ऐसा आरोप बनेगा
इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने समझाया तो हमें समझ में आए। अथवा आज सैकड़ों जन पीएचडी हासिल कर रहे हैं कालिदास पर, यह उसका नमूना है। रात दिन पढ़ते हैं कालिदास को और उस पर पीएचडी हासिल करते हैं। एक तो ये कैटेगरी के लोग हैं। एक वे कैटेगरी के हैं जिन्हें समझ में आता है लेकिन किसी के समझाए बिना, कहते हैं समझने वाले को इशारा काफी है, राइट। जैसे कालिदास स्वयं, कालिदास का कोई टीचर नहीं था। थॉमस अल्वा एडिसन का कोई टीचर नहीं था। न्यूटन आर्किमिडीज का कोई टीचर नहीं था। पाइथागोरस गैलीलियो का कोई टीचर नहीं था। गैलीलियो ने बस चर्च में बैठकर वो पेंडुलम क्लॉक ही तो देखा था और उसने उसका ध्यान खींच लिया और पूरा कोर्ट, पूरा चर्च बाहर निकल कर चला गया। सभी जन भाविक जितने आए थे, लेकिन वे घंटों वहीं बैठे रहे, देखते रहे एकटक। फिर जो भी उन्होंने ऑसिलेशन का रूल डिराइव किया, मैं अभी उसमें नहीं फंसना घुसना चाहता। एनीवे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सिखाए सीख जाते, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिखाए सीखते हैं। निष्कर्ष इतना ही, आगे बढ़ता हूं। अभी जो लोग समझाए जाने पर समझते हैं, उन संबंधी में कुछ बात करना चाहता हूं। हालांकि ऐसे लोग ज्यादा है संख्या में जो समझाए जाने पर समझते हैं। संख्या में वे लोग नगण्य हैं, वेरी काउंटेबल, निग्लिजिबल, जो बिना समझाए ही समझ जाते हैं। बहुत कम है। आप देख रहे हो गैलीलियो न्यूटन जैसे होते कितने हैं और उनको पढ़ने वाले होते कितने हैं। अब समझाने में कुछ समस्याएं हैं बच्चों। क्या समस्या है समझाने में? वाणी है ना, जिसके जरिए समझाना है किसी को, वो सबसे बेहतरीन साधन है समझाने का। क्या? वाणी। जो वाणी है वो परिपूर्ण स्वरूप नहीं बता सकती किसी भी चीज का। वाणी स्वयं में कचास होती ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर को कहना है पेट दर्द हो रहा है। अब वो पूछे कितना दर्द हो रहा है, इसके लिए वाणी कुछ बोल सकती है? बहुत जोर लगाए तो इतना ही कह सकते, थोड़ा ज्यादा। ये भी मोह तय करता है सच पूछो तो। ज्यादा मोही जीव को कम समस्या है तो भी ज्यादा समस्या दिखती है, और कम मोही को बड़ी समस्या भी छोटी दिखती है। वो क्या बोलेगा उसमें? हालांकि कम दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, इसमें भी ज्यादा में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, कम में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। डॉक्टर के पास एक जन पहुंचे, डॉक्टर ने कहा 4-5 जनों को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, और फोड़े की तरफ बढ़ गए। तो बहुत चिल्लाने लग गए, कहने लग गए डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा अभी तो कुछ चालू ही नहीं हुआ, तुम इसी को बहुत कहोगे तो जो आगे होने वाला है उसको क्या कहोगे तुम? आप समझ रहे बात को? और उसको क्या बहुत 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 कहोगे? जैसे अनंत फिगर है हमारे पास, मतलब वाणी की अपनी सीमा है बोलने की। अभी पेट दर्द भी किस जाति का हो रहा है ये बता पाएंगे आप? इस जाति का, उस जाति का, कैसे कहे? आखिर नींबू की खटास को कैसे बयां करें? इमली की खटास को कैसे बयां करें? मतलब यही कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि भैया तुम चेक करके देखो। इसलिए वस्तु का निरूपण कथनचित अवक्तव्य बताया गया है। नींबू पर 1000 सेमिनार अटेंड करने वाला जीव नींबू का स्वाद समझ नहीं सकता। तैरने की कला जिसको अवगत करनी है, वो कितने ही तैरने के उपदेश को सुने तो ऐसा थोड़ी कॉन्फिडेंटली वो बोल सकता है कि आज मैं जाकर डुबकी लगाता और तैर कर निकलूंगा। ऐसा नहीं। कितने जन मुझे यहां तक फॉलो कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे अपने प्रकरण की ओर बढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं यह समस्या रखी आपके सामने, जो समझाए जाने पर समझते हैं, मतलब समझाने में सबसे बड़ी समस्या यह है वाणी सब कुछ बोलने में समर्थ नहीं है। भावों को और भावनाओं को पेपर पर लाना निरा असंभव सा कार्य हुआ करता है। बहुत प्रेम करता हूं, बहुत
द्वेष करता हूं, तो बहुत का क्राइटेरिया करेगा कौन हो? गेटिंग। एक बात तो ये हुई बच्चों की वाणी की लचरता, इसीलिए धर्म को, आत्मा को कथनचित अवक्तव्य भी बोला जाता है। अवक्तव्य मतलब धर्म का, आत्मा का स्वरूप वचन में नहीं आ सकता, वो अनुभव ही करना पड़ता है। अभी और एक समस्या है समझाने में, और एक समस्या आड़ी आती है। वो क्या? वह यह कि अमुक क्रिया को हम ये करार नहीं दे सकते कि ये क्रिया हो रही है तो अंदर में ऐसा भाव हो रहा है। करार दे सकते हैं सर्वथा, नॉट गेटिंग मी, आई एम कमिंग टुवर्ड्स। वही कल वाला एक उदाहरण ले लीजिए आप। गुफा के सामने जो लड़ाई चल रही है, शेर अगेंस्ट सुअर, आप थे ना उस लड़ाई में? उस लड़ाई जो चल रही है दोनों के बीच में, अब दोनों के एक्शंस हूबहू है। फोटोग्राफी आप देख रहे हैं, फोटोग्राफी में इसकी भी आंखें लाल, वो भी दहाड़ रहा है, और अपने तरीके से इसकी भी आंखें लाल और ये भी दहाड़ रहा है। ये भी एक पंजा लगा रहा है, वो भी एक पंजा लगा रहा है, बराबर फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी ये कैसे तय करेगी कि ये 5वां स्वर्ग जाएगा और ये 5वां नरक जाएगा? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? फोटोग्राफी में कुछ कमियां है, मतलब क्रियाएं भावों की तरफ लेके जाए ही जाए, ये जरूरी नहीं है। गेटिंग? वन मोर एग्जांपल, लेट अस साइट यू। सर्वासामेव शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते, ये नैवा लिंगते अपत्यम तेनैवा लिंगते पति। बहुत गजब का छंद है ये। क्या? कोई महिला आलिंगन कर रही है एक पुरुष का। नहीं नहीं नहीं, आपके दिमाग में खराब विचार आ गए, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला अभी, क्योंकि वो महिला आपकी मां है जनाब, मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको, और आप तुरंत वहां चले गए। एनीवे, कितना सुंदर छंद है, समझिए इस बात को। ये नैवा लिंगते पत्यम तेनैवा लिंगते पति। जैसे आलिंगन आपत्य को किया जा रहा है, आपत्य समझते हो? संतान, वैसा ही आलिंगन पति को भी हो रहा है। अच्छा, फोटोग्राफी में चारों तरफ के घूम घूम के देखा जाए जा रहा है, कुछ भी फर्क दिख सकता है? नहीं। एक बाप अपनी लड़की को भी आलिंगन कर रहा है, और एक पुरुष अपनी पत्नी को भी आलिंगन कर रहा है। फोटोग्राफी में कुछ भी अंतर हो ये जरूरी है? क्रियाएं भावों को बता सके ऐसा कुछ जरूरी है? नहीं। बहुत सुंदर और एक छंद आया है, मनसैव कृतम पापम न शरीर कृतम कृतम, ये नैव लिंगिता कांता तेनैव लिंगिता सुता। हूबहू और एक छंद मैंने बोल दिया, हूबहू। ये नैव लिंगिता कांता तेनैव लिंगिता सुता। कितने जन अर्थ समझ रहे हैं? कांता मतलब पत्नी, सुता मतलब लड़की। एनीवे, मैं फिर निष्कर्ष में आकर पहुंचता हूं। समझाने में दो बड़ी तकलीफें हैं। एक तो वाणी स्वयं इतनी कमजोर है कि वो पूरे भावों को बता नहीं सकती, और वाणी जो भी कहेगी कुछ क्रियाओं को देखकर ही धर्म का स्वरूप बताने वाली है। हा या ना? हा या ना? और जो धर्म का स्वरूप आप कह रहे हो वो कुछ क्रियाओं को देखकर कह रहे हो, और कुछ क्रियाओं को देखकर कह रहे हो, जबकि भाव होते हैं। अभी और क्लियर होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य। बहुत सुंदर सब्जेक्ट मिलेगा आज आपको, बहुत सुंदर, बट थोड़ा होल्ड योर ब्रेथ। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जीव के परिणाम होते असंख्यात लोक प्रमाण। कितने बच्चों? असंख्यात लोक प्रमाण। क्रियाएं असंख्यात लोक प्रमाण हो सकती है क्या? प्लीज आंसर मी। यस, कुछ उत्तर दो। संभव है? क्रियाएं असंख्यात लोक प्रमाण कभी नहीं हो सकती, नेवर। क्रियाओं का बहुत सीमित दायरा है, संख्यात में ही क्रियाएं होगी, और परिणाम कितने प्रकार के हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। अरे प्रवचन करते समय में भी एक प्रवचन में
असंख्यात लोक प्रमाण जितने भाव एक वक्ता के बदल जाते हैं और क्रियाएं वैसी की वैसी आपको दिख रही है। तो इसीलिए दूसरी समस्या ये फेस करते हैं, बाहर की क्रियाओं से कैसे धर्म की परिभाषा करें आखिर, क्योंकि परिणामों से ही धर्म होता है और परिणामों से ही अधर्म होता है, सच पूछो तो। इसलिए कहा जाता है भावना भवनाशिनी एंड भावना भववर्धिनी। भावनाओं से ही भवों का नाश होता है और भावनाओं से ही भवों की वृद्धि भी होती है। बट हमारे सामने दूसरा कोई चारा भी नहीं है। भावों को तो हम पढ़ देख सकते नहीं है, तो क्रियाओं के माध्यम से बताने के अलावा हमारे सामने दूसरी कोई मजबूरी, मतलब यही मजबूरी हमारे सामने है, दूसरा कोई चारा हमारे सामने था भी नहीं। लेकिन यह मजबूरी ही है, यह समझना चाहिए, यह नियामक पैरामीटर नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं यहां तक? मुझे शाबाश। यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, कितना भी उलझुल प्रश्न मेरे लिए चलेगा। है किसी के पास कोई प्रश्न? नहीं। अब देखो, जैसे हमने कहा पाप क्या है, तो मूल परिभाषा तो इतनी थी, जिस परिणामों से जीव का पतन हो। राइट? पातंती इति पापः। अथवा भाग में क्या परिभाषा पढ़ी आपने? दुख का कारण बुरा कार्य पाप। इतनी परिभाषा है। अभी बुरा कार्य मतलब क्या? अंदर के परिणाम ही तो पाप है, तो बाहर कैसे बताए उसको? तो आचार्य ने इस असीम भावों को, पाप के असंख्यात लोक प्रमाण भावों को अथवा अनंत प्रकार के इन विभावों को 5 में विभाजित किया। कुल 5 में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कितने जन समझ रहे? अभी 5 में सीमित किसको किया? कितने जन को किया 5 में सीमित? असंख्यात लोक प्रमाण को, अनंत को। और हिंसा की भी कई कैटेगरीज हो सकते हैं बच्चों। इसके भी असंख्यात लोक प्रमाण, इसके भी असंख्यात लोक प्रमाण, इसके भी असंख्यात लोक प्रमाण, इसके भी अभी पूरा पता चलने वाला है, अभी पूरा पता चलेगा। जो मैं कहता हूं अभी उतना ही समझते चलिए। लेकिन आचरण के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि जैसे तैसे समझाना है। केवल ये कहकर तो काम नहीं निकलता कि भैया सब भावों का खेल है। आखिर कुछ क्रियाओं के माध्यम से बताएंगे तो थोड़ा बहुत तो ट्रेस लगेगा, लेकिन ये भी बताया गया उंगली को मत पकड़। जो उंगलियों में ही संतुष्ट रहते हैं वे चंद्रमा की चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। फिर कितने जन समझ रहे हैं? जो नक्शे को ही देखते रहेंगे, नक्शे की ही गंगा को घूर घूर के देखते रहेंगे, वे तो वैसे ही प्यासे मर जाएंगे। गंगा के घाट तक पहुंचोगे कैसे? तो कुछ क्रियाएं एक पैमाना है, लेकिन वही लिपट नहीं जाना। उन क्रियाओं के जरिए भावों को पकड़ने की कोशिश बराबर करना। हालांकि यह भी बात सही है, क्रियाएं परफेक्ट पैरामीटर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वो ट्रेस जरूर देंगे। यहां तक कौन फॉलो कर रहा है? अभी जैसे कषाय को ही ले लीजिए। कषाय की परिभाषा क्या किया आपने? जो आत्मा को कसे और दुख दे। अभी क्या क्या लिए उसके नाम आचार्य ने समझाने के लिए? क्रोधमान माय लोभ रखा। अभी बहुत उनको लगा यार सामने वाला समझेगा कि नहीं, नो कषाय को भी खड़ा कर दिया उन्होंने। अब मुझे बताओ, पाप की भी परिभाषा आपने क्या की? जो जीव को दुख दे, एक प्रकार से। अब कषाय की भी क्या परिभाषा कर रहे हैं? जो जीव को दुख दे। दोनों एक ही तो बात हो गई। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी किसी का बुरा करने का भाव आया, अब ये क्रोध है कि ये मान है? क्योंकि मान भी द्वेष रूप कषाय है बच्चों। गेटिंग? मान में भी दूसरों का बुराई करने का भाव है। कि हिंसा पाप है, ये कैसे तय करेंगे आप? है कोई अपने पास पैरामीटर इसका? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? लेकिन आपको ऐसा पढ़ाया गया है, आपको ऐसा पढ़ाया गया है, भागों में ऐसे लिखा, ग्रंथ में ऐसे लिखा, और हम कहते हैं। बट एक प्रकार से विचार करो तो ये पाप भी कहेंगे उन्हीं को, कषाय को भी वही कहेंगे, लेकिन बाइफर्केशन करने से थोड़ी सिंप्लिसिटी मालूम पड़ती है, लेकिन समझने के स्तर पर ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ता वहां पर। अभी ठीक उसी प्रकार, कमिंग टू माई टॉपिक नाउ, पांचभक्ष। अभी पांचभक्ष की जब बात आई तो आचार्यों के सामने बड़ी समस्या हुई कि क्या खाना क्या नहीं खाना, ये कैसे बताए? क्योंकि सब तय करेगा हमारा परिणाम, जल्दी पता चलेगा।
ये चीज खाना खराब है कि अच्छा है, ये हमारा परिणाम कैसे तय करेगा जी? हाँ, परिणाम ही तय करता है। मतलब वही चीज खाने से पुण्य भी हो सकता है, वही खाने से पाप भी हो सकता है। मतलब ये बख्श भी हो सकती है, अबख्श भी हो सकती है। सरप्राइजिंग है ना बच्चों? कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? सब भावों का खेल है, द्रव्य को कुछ नहीं। हाँ, ऐसा ही है, सच पूछो तो ऐसा ही है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, आम खाना कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? इसमें कोई खराब लग रहा है क्या आम खाने में? नहीं, प्रॉपरली राइपन्ड है, पका हुआ भी है। ऐसे भी नहीं कि मैं इमैच्योर प्रीमैच्योर की बात कर रहा हूं। अभी समझ लीजिए, 10 जन खाने वाले थे और 10 ही आम थे। एक जन ने 2 आम ले लिए, अथवा बड़ा देख कर ले लिया। अब किसी न किसी को तो बड़ा मिलना ही था, तो बड़ा उसने आम खाया। वो आम खाने का परिणाम उसका कैसा है? आसक्ति भरा है, इसीलिए वह आम उसके लिए अभक्ष है। मतलब अभक्ष की परिभाषा द्रव्य मूलक तो नहीं हुई, भाव मूलक हुई ना। ये नई सृष्टि आज आपको बताई जाएगी बच्चों। मैं विश्वास है मुझे, यदि यहां पर आप इस बात को नहीं सुनते ढंग से, तो आपको दुनिया के किसी भी कोने में यह नहीं सिखाया जाता। गौर से इसको समझे, मैंने पहला कदम रखा है आम के उदाहरण के जरिए। आपको समझ रहे मेरी बात को? यस, गेटिंग? और क्लियर होगा। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आई हैव जस्ट स्टेप्ड इनसाइड। सेकंड पॉइंट, यदि भूकंप जैसी स्थिति आई हो, अकाल जैसी स्थिति हो, कोविड जैसी स्थिति हो, और उस समय में वही आम हम खा रहे हैं, वो आसक्ति से खा रहे हैं। When on the other side, my fellow men, my brothers, my countrymen are struggling to survive, और ऐसी स्थिति में मैं गुलछर्रे उड़ा रहा हूं, तो ये अभक्ष के दायरे में आएगा। गेटिंग? वन मोर, बता रहा हूं। वही आम हमने विदेश से मंगाया, मतलब कितना नाड़ा था इसका। आप गेटिंग? मतलब दिस शोज योर अटैचमेंट। सहजता नहीं थी उसमें, तो बहुत बड़े अभक्ष का लॉन्चिंग हुआ, दैट इज अनिष्टकारक अभक्ष। ध्यान रहे बच्चों, द्रव्य मूलक अभक्ष नहीं है, यह भाव मूलक अभक्ष है। किसी के मरे की वार्ता आई, क्या कहा? किसी के मरे की वार्ता आई, और फिर हम आम खा रहे हैं। That didn't move us, तो वो फिर आसक्ति के दायरे में जाकर फिर वो अभक्ष में चला जाएगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? एक जन व्रती थे, मेरे सामने की बात है, प्रतिमाधारी थे, और आजीवन उनका नियम था 4 दिन खड़े रहेंगे आप, बैठेंगे नहीं, ठीक है? इस तरफ आओ, फिर मुझे तुम दिखोगे तो मुझे दया ना आ जाए तुम्हारे। कहाँ तक आए बच्चों? हाँ। प्रतिमाधारी थे कोई, और आजीवन एक आसन करते थे। कैसे है वे जीव? जस्ट क्वेश्चन, कैसे है वे जीव? ऊपरी बात क्या कहते? चरणानुयोग क्या कहता है आपका? अच्छे, इसमें क्या शक है? नाउ भरी सभा में वे ऐसा बोल रहे थे, मेरे सामने बोल रहे थे। बोले मुझे एक ही बार का भोजन का नियम है। तो मेरे सामने फोन आया, मेरी पत्नी ने उठाया, और मेरा पूरा ध्यान पत्नी के चेहरे की तरफ था, और पत्नी जैसे बात कर रही थी फोन पर, इससे मुझे पूरा ट्रेस लगा, मेरा लड़के का कुछ ना कुछ हुआ, एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि थोड़ी बहुत कुछ बातें भी होती रही, और वो थोड़ी डरी सहमी भी थी, और फटाफट वो ये भी चाह रही थी कि इनको अंतराय ना आए। गेटिंग? समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हैं? पति पर अंतराय आया ऐसा वो नहीं चाह रहे थे,
उनको लग रहा था हो जाए तो मैं तसल्ली से बात करूँ। अपने व्यक्ति का कभी भी फोन आता है तो पहले ऐसे बात करता है वो। देखो कभी भी कुछ अशुभ समाचार सुनाना है तो उसका लहजा है बात करना है, क्या चल रहा है, ठीक, भोजन हो गया, नहीं बस बैठने वाले, एक काम करो भोजन कर लो, नहीं नहीं कोई खास बात नहीं, भोजन कर लो, भोजन। आपने नोट किया इस बात को? अक्सर ऐसा होता है। और भोजन कर रहे हैं तब तो कदापि नहीं बोला जाएगा बात को, शांति से भोजन होने पर। क्यों? भोजन के बीच में बोला जाएगा तो दैट विल बी, और तो उसके ही विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द भोजन। और वैसे ही कंटिन्यू करता रहे तो इसके आसक्ति का प्रमाण निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। तो वे ये कह रहे हैं मुझे पता चल गया मेरे लड़के का कुछ ना कुछ हुआ है, तो मैंने ज्यादा भोजन कर लिया क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं है अभी कल भी भोजन होगा नहीं होगा, क्या स्थिति होगी। कंटिन्यूड। दुर्भाग्य से मैं सोलापुर की सभा में था बच्चों, दुर्भाग्य से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर मुझे नहीं बैठना चाहिए था तो प्रवचन में ही गया था, जो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, छोड़िए इन बातों को। तो वो सभा में चल रहा था और सभा की मुझे बात कहनी भी नहीं है अभी, उनको वक्त तो डांट ही रहे थे, ये कहकर कि ये तो आसक्ति है। एक जस्टिस रानडे हुए, कितने जन ने नाम सुना है बच्चों? न्यायमूर्ति जस्टिस रानडे, सुना? फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत इनकी गिनती होती है। और उनको फ्री में किसी ने आम ला के दिया बच्चों, तो उन्होंने, और भरपूर आम ला के दिया, तो उनका सिंपल इतना ही कहना था अपनी पत्नी को, जब बहुत आग्रह किया, क्यों रोज तो मैं 2 ही कली खाता हूँ आम की, केवल आज किसी ने लाया है इसलिए मैं 3 गुना 4 गुना खा लूँ इसका, ऐसा नहीं हो सकता। फ्री में मिला है इसलिए, सस्ते में मिला है इसलिए। अच्छा, और एक एग्जांपल इसमें डाल देता हूँ। आम थोड़ा सड़ा सा था और फिर भी उसको खाया, अगेन आसक्ति के दायरे में आ गए। ये सब हमारे यहाँ अभक्ष्य गिनाया गया है, आम ही खा रहा है। चलो और एक एग्जांपल को खड़ा करके फिर आम को मैं फिर खड़ा करूंगा आपके बीच में। जैन दर्शन बहुत व्यापक है बच्चों, बहुत व्यापक है। आमतौर पर 4 जन रोज भोजन करने बैठते हैं और चले जाते चुपचाप मौन पूर्वक, तो ऊपर से क्या ख्याल में आता है, ये बहुत सज्जन शालीन अच्छे बच्चे हैं, मौन पूर्वक करते चले जाते। वंस व्हाट हैपेंड कि उस भोजन में एक दिन चटनी बनी ही नहीं, रोजाना बनती थी। एक जन आदमी ऐसा था जो चटनी बनी नहीं ये उसे पता ही नहीं चला, फटाफट फटाफट खा लिया, गड्ढा भरना है उसको, निकल कर चला गया। दूसरा इस प्रकार का है, उसको ख्याल में आया लेकिन बोला कुछ भी नहीं, हो ख्याल में आ गया उसको, ही कंटिन्यूड। तीसरे प्रकार का वो है, क्या यार चटनी नहीं है, बात क्या है, चुप। चौथा है, यार चटनी नहीं है, ए भाई चटनी क्यों नहीं है, अब उसकी आवाज थोड़ी उठ गई। फिर काफी हल्ला गुल्ला हुआ, सबको इकट्ठा किया, तो उसने कहा कि आज ये प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगा क्या है लेकिन ध्यान रखना, ठीक है साहब बोला। अब 5वां और आगे का ये है, क्या चटनी नहीं है, हो हल्ला हुआ, फिर सुनो रुको, भोजन कोई नहीं करेगा, रुको 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 रुको, आज हम बिना चटनी के भोजन करेंगे, इनको रोजाना आदत लग जाएगी। नहीं आज भोजन कोई नहीं करेगा, कॉमन ऑफ। अभी पहले दिन सभी जन भोजन करते समय सबके परिणाम एक सरीके दिख रहे थे, कुछ परिस्थिति विशेष खड़ी हुए बिना हम कैसे नापे एक दूसरों के परिणाम कुछ विशिष्ट क्रियाओं को लेकर। अभी परिस्थितियां तो खड़ी हो, कितने जन समझ रहे, हम कैसे ये बोल रहे हैं कि मुमताज के प्रति बहुत प्रेम था शाहजहां का, प्रमाण बतौर, कितने साल इसका काम चला है ताजमहल का, कितने करोड़ों खर्च किए हैं, हजारों तो कट मरे हाथ इसके पीछे, कितना प्रेम था पत्नी के पीछे। लेकिन पत्नी के प्रति प्रेम होने का मापदंड ताजमहल का खड़ा होना नहीं होता है, क्योंकि सबके माथे फिरे नहीं होते हैं जो कब्र खड़ी करते फिरे। कोई पत्नी के नाम पर अस्पताल खड़ा कर सकता है, जैसे नरगिस के नाम पर सुनील दत्त ने खड़ा किया वार्षी में कैंसर का। आप जानते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं इस बात को, लेकिन सबके परिणाम तो एक सरीके नहीं होते।
कोई अपने प्रेम का, अच्छा, और कोई गरीब की पत्नी मर जाए और वो कुछ भी खड़ा नहीं करे, तो इससे ये कैसे तय हुआ कि उसको प्रेम कम था? मतलब वो तो प्रेम के साथ साथ धन के होने का प्रमाण हो गया, अथवा धन के खर्चने के तरीके का भी प्रमाण हो गया। कोई कोई वेलफेयर में, सोशल एक्टिविटीज में खर्चा कर सकता है उसको। वन मोर एग्जाम्पल, रामचंद्र जी बड़े पितृभक्त थे, बड़े आज्ञाकारी थे। क्यों भाई? अरे यार, थोड़ा इशारा हो गया, वनवास को निकलना है, बस निकलते बने तुरंत। आज मिलेगा ऐसा कोई? लेकिन जिन बापों ने अपने लड़कों को कभी बोला ही नहीं है निकल जाओ, उनके ऊपर कोई नौबत ही नहीं आई है परीक्षा देने की, तो वे कैसे ये बोल सकते हैं कि हम राम से कम है कि बराबरी से भी नहीं? आप क्यों हमें उलाना दे रहे हो? मतलब पैमाना तय करना पड़ेगा। और राम के सामने स्थिति भी खड़ी थी, क्योंकि वो न जाते तो क्या करते? भरत भी तो खड़ा था वहां पर, आप समझ रहे हैं, और दोनों वहां पर रहते तो वोट तो रामचंद्र जी को ही मिलता। तो रामचंद्र जी समस्या को समझते थे। मतलब एकाध क्रिया पैमाना नहीं हुआ करती किसी भी भावनाओं का। निष्कर्ष इतना ही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बात को? अभी फिर आम को खड़ा करने की बात थी, फिर खड़ा करता हूं आम को। जो आम थोड़ा टेस्टलेस हो गया था बच्चों, क्या कहा? जिसमें थोड़ी सी वो क्या कहते हैं आप, थोड़ा सिरे निकल जाते हैं उसमें, अंदर में पर्टिकुलर कलर के, आप समझ रहे? थोड़ा आम आगे चला जाता है तो थोड़े उसके तूस निकलते हैं ना, वैसे एक पर्टिकुलर के, आप समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़े डार्क कलर के तूस हो जाते हैं अंदर, देखा है आपने? हमारा ग्रंथ उसे चलित रस कहता है। क्या कहता है? कहते वो अभक्ष हो गया। क्यों अभक्ष हो गया? वो थोड़ा आगे चला गया, कहते हैं चलित रस हो गया, मतलब एक प्रकार से अमर्यादित हो गया वो। तो उसको खाने में बात जीवोत्पत्ति की नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना चाह रहा हूं। बात तुम्हारे आसक्ति की है कि गंध बदला, उसका रस बदला, मतलब बिगड़ा भी होगा, और बिगड़ गई, और फिर भी तुमने खाई। किस कीमत पर खाई? कि स्वास्थ्य में कुछ कमी भी हो सकती, बीमारी भी हो ही सकती है ना, और इस कीमत पर भी तुमने खाया, शरीर के बिगड़ने की। और शरीर कौन है? तुम्हारा हमसफर है, साझीदार है बराबर तुम्हारे धर्म के लिए। काया राखे धर्म। क्या कहा बच्चों? काया राखे धर्म। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इन दो बातों को कभी नहीं भूलो। बहुत अच्छे सूत्र बोल रहा हूं, अपने ग्रंथों के सूत्र है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब धर्म को साधने के लिए शरीर एक मजबूत माध्यम है। आप समझ रहे हो? धर्म करने के लिए शरीर कैसे? अरे शरीर ठीक रहेगा तो हम धर्म कर पाएंगे, ऐसी जो व्यवहार प्रधान शैली चलती है। अरे तभी तो मुनिराज आहार आदि करते हैं, नहीं तो बैठ जाते ना एक स्थान पर ही और कर लेते ना कोशिश जितनी करनी है। लेकिन नहीं है ना ऐसा। अभी भूमिका कमजोर है तो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजे रसन को, तो संयम साधना से न चिगे, इसलिए आहार भी ग्रहण करना पड़ता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मुझे आप देख रहे थे, जिसने अपने हिस्से का भी खाया और दूसरे हिस्से का खाया, अथवा कोई प्यासा आया सामने, भूखा आया कोई, और हम बिल्कुल भोजन करने बैठे थे और हमने उसे इग्नोर करके भोजन किया, तो वही आम, वही रोटी हमारे लिए अभक्ष है, क्योंकि अति आसक्ति में खाई गई है। दूसरा मांग रहा था, यार मांग नहीं रहा था, लेकिन तुम्हें इतना तो पता था हमारा पड़ोसी भूखा है और फिर भी तुमने भोजन किया पेट भर। इसलिए मैंने 2-3 उदाहरण कुछ टाइम पहले दिए थे। एक तो लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने पूरे देश में अपील की थी कि जब तक दरिद्रता और गरीबी नहीं हटती है तब तक मैं भाइयों से अपील करता हूं कि हफ्ते में 1 दिन सभी जन उपवास करेंगे। अभी इसीलिए नहीं कि तुम पैसा तो उतना ही कमाते रहो, उतना ही तिजोरी में और केवल उपवास करते रहो, इसी के लिए नहीं, क्योंकि वह पैसा
तुम कम कमाओ, मतलब औरों को अवसर दो कमाने का, बात वो थी उसमें। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये अनिष्ट कारक अभक्ष की बात कर रहा हूं मैं। ये क्या कहते हैं देखिए जरा आगे। अटपहरे घी समझते हो बच्चों? घी नहीं समझते आप। घी समझते हो ना? घी अमर्यादित दूध आता है। अमर्यादित दूध की बात आपके बीच में मैंने की थी 2-3 दिन पहले, सुबह की थी। मैंने कहा था 48 मिनट के अंदर ही वो दूध को गर्म किया जाना चाहिए। आज मुझे एक बहुत अच्छा शुभ समाचार आया, मैं आपसे शेयर करता हूँ आगे आते आते ही। सुमेर चंद जी भाई साहब से अभी बात हुई मेरी आते आते। उन्होंने खुश खबर देने के लिए मुझे कॉल किया था और खुश खबर में उन्होंने कहा कि आज पहली बार लगवा कर दूध लेके आया हो। इंस्पायर्ड बाय जो चर्चा चली है 10 दिन, उससे प्रेरित होकर मुंबई जैसे शहर में, और भाग्य से तबेला उनको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिला है 5 मिनट के। अब वो दूध गर्म करते करते ही बात कर रहे थे मेरे साथ, इसको कितना गर्म करना, कैसे मर्यादा होगी, क्या होगी, यहाँ से कितना चलेगा वो। ठीक है। पहले गांव में रहते थे तब तो खूब होता था ये सब, लेकिन शहरों में सब होता नहीं और सिंथेटिक के डर से लगभग बंद किया था उन्होंने, ऐसा मुझे बोले थे। ठीक है, मैं कहाँ तक आकर खड़ा था बच्चों? 48 मिनट के अंदर दूध घर पर आया और उसको गर्म करने रख दिया। अभी दूध को गर्म करने रखा और उसकी मर्यादा 24 घंटे होती है फिर गर्म होने के बाद। उसी के अंदर उसका दही भी जमाया और दही जमाने के साथ मक्खन वगैरह निकल कर फिर उसके घी भी बना दिया। उसे कहते हैं 8 पहरा घी। क्या कहते हैं? 8 प्रहर का घी, मतलब 24 घंटे के अंदर के प्रोसेस का घी, जो शुद्ध माना जाता है, निर्जंतुक माना जाता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई जीव नहीं हुआ करते। कितने जन समझ रहे हैं? जो मुनिराज के आहार के लायक है। और मुनिराज के कहकर मैं बरी नहीं कराना चाहता आपको भी और स्वयं को भी। हमारी मर्यादा में वही सब सेवनीय है जो मुनिराज लेते हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी में से मुनिराज लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये घी अभक्ष हो सकता है क्या विराज? अभी देखिए, अनिष्ट कारक अभक्ष ये कहता है तुम्हें हार्ट की बीमारी है, तुम्हें डॉक्टर ने 10-10 दफे इस बात की चेतावनी दी है कि तुम्हें घी बिल्कुल सीमित खाना है और तुमसे रहा नहीं गया और तुम बहुत अच्छा आइटम बना इसलिए खाते गए। भले कोई दिक्कत नहीं हुई है तुम्हें, लेकिन दिक्कत होने की संभावना बराबर थी, तुम्हें बराबर रिस्क में खड़े हैं, और फिर भी तुमने मना करने पर भी लिया, तो वो घी शुद्ध होने पर भी अभक्ष सेवन किया कहा जाता है। उसे कहते हैं अनिष्ट कारक अभक्ष। ध्यान रहे, ये द्रव्य परक अभक्ष नहीं है, इसमें भाव तय करेगा हमारा। क्योंकि मैं बार बार यही तो कह रहा हूं, अभक्ष हमारी आसक्ति से जुड़ा है। सच पूछो तो त्रस हिंसा, जो त्रसघात बहुघात 2 अभक्ष हमने देखे ना, वे भी सच पूछो तो द्रव्य परक आपको दिख रहे हैं, लेकिन आचार्य देव कहते हैं वे भी भाव परक ही है, क्योंकि उनके सेवन में आसक्ति ज्यादा बढ़ती है। बिलबिलाती चीजों को जीव पड़े हैं और फिर भी तुम उसे खा रहे हो उनका घात करके, मतलब वो भी तुम्हारी आसक्ति के कारण वो अभक्ष था। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मतलब हमारा भाव तय करेगा। तभी तो मैंने आज का सेशन का प्रारंभ ये कहना चालू किया, क्रियाएं मोटा मोटा संकेत जरूर करती है भावों का, लेकिन आखिर सब कुछ तो बयान नहीं कर सकती वो अंदर के भावों को। और मूल धर्म और अधर्म भावों से तय होता है, क्रियाओं से नहीं। इसीलिए घी अभक्ष किसी ग्रंथों में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इस कंडीशन में अभक्ष हो, क्योंकि किस कीमत पर लिया है तुमने? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया, मतलब इतनी आसक्ति है तुम्हें, मरने की कीमत पर लोगे तुम। आपने देखा होगा कई जनों को मना किया डॉक्टर ने, फिर भी रात में जाकर भोजन किया, फिर बड़ी जलन मचने लग गई पेट में और उसी दिन मर गया। ऐसे कितने जन ने सुना है?
सुना है किसी ने ऐसा? अटैक आया, कुछ हुआ, तो फिर लोग कहते हैं डॉक्टर ने भी मना किया था, इतना होटलों में नहीं खाना, मसालेदार नहीं खाना, रात में नहीं खाना, और 12-1 बजे कल बहुत आग्रह किया, वो खा के आ गए और अटैक हो गए। किसी ने नहीं सुना ये? अक्सर ये सुनते हैं, अक्सर आजकल सुनने में आता है बच्चों। कितने दिन कितने दिन कितने दिन? जल्दी बोल। 4 5 नहीं, ठीक है 4। चलो कहाँ तक आए? डॉक्टर। अब देखो, शक्कर की बात लेते बच्चों। वैसे शक्कर खानी नहीं चाहिए। आप भी थे उस सेशन में, शक्कर वाले सेशन में आप थे। ओके, वो आर्टिकल्स ले लेना मेरे से, पढ़ लेना बच्चों, वजन शक्कर के, ताकि आपको चाहिए घर पर दिखाने के लिए तो उसका फोटो खींचकर दे देंगे हम, चाहो तो प्रिंट किस किस को क्या क्या देते रहेंगे फिर, तो वो आप आपके घर पर डाल सकोगे फ़ोन पर, ऐसा कर सकेंगे। जो जो आपको चाहिए सब है मेरे पास, ताकि आप घर वालों को तो तब भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बल पर आप कुछ बोल तो पाएंगे। तो मैंने कल ये कहा था, कल परसों जो बात चल रही थी हमारी जो शिविर में चरना योग के जो प्रकरण चला है अभी 10 लक्षण में, तो ये बाजार की शक्कर तो अशुद्ध अभक्षय है। मैं ये कह रहा था, खांडसरी आती है, खांडसरी देखिए आप लोगों ने? आप लोगों ने सबने देखे, बड़े लोगों ने, बच्चों ने नहीं देखे कि मेरे? मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों। अरे ना बाबा, खड़ी साखर कुटली आती है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखे बिना कुछ भी बोलेंगे उसमें कोई पॉइंट नहीं, और आपने बेशक नहीं देखी होगी, कुछ भी मत बोलिए। थोड़ी पीली सी रहती है, येलोइश इन कलर, एंड एकदम पाउडर फॉर्म में रहती है, नमक जैसा। मैं आपको दिखाऊंगा। बुरा जैसे करते हैं ना, उस हिसाब से वैसी होती है वो। हाँ, बुरा वाला शक्कर का राइट। अभी उससे खांड से बूरा बनाया जाता है। बूरा समझते हो? उसकी इम्प्यूरिटी हटाने के लिए उसको धोया जाता है, छाना जाता है, उबाला जाता है, फिर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, और वो रेडी टू यूज़ होती है, वो मानी जाती है शुद्ध। आपके घर प्रतिमा ली है ना, बोल रहे हैं मम्मी ने, तो शक्कर के रूप में क्या खाते हैं? पाउडर जैसा। हाँ, करती है। आपने देखा है कभी? कपड़े से छानती है? हाँ, कहाँ से आती है ये खांड? वो नहीं पता। हम घर पर भी ध्यान नहीं दे रहे, क्या हो रहा है घर पर क्या नहीं। और किसी के नॉलेज में है, मुनिराज को किसने आहार दिया कह रहे थे? किसने दिया था बोल रहे थे? तो आपने बुरा नहीं देखा घर पर? खांड एक विशिष्ट मीठ है, वो ऐसी चीज़। छोड़िए, चलो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपको, छोड़िए, मेरा तो प्रकरण दूसरा चल रहा है। अभी खांड से बना बुरा मर्यादित, उसकी भी मर्यादा बताइए ग्रंथों में। जैसे शीत के ऋतु में 1 महीने की मर्यादा बताइए उसकी। अब उसको खाना भक्ष्य क्या अभक्ष्य है, आपको क्या लगा है? प्योर, एकदम प्योर, द्रव्य रूप से उसमें कोई हिंसा नहीं है, तो आपको क्या लगा? अभक्ष्य। वैसे तो भक्ष्य ही है वो, इतनी शुद्ध मुनिराज भी खाते, आपको लगेगा, बट आपको डायबिटीज, राइट। और डायबिटीज की स्थिति में आपको वो थोड़ा भी खाना, वो जहर खाने बराबर था। मरने की पूरी रिस्क थी, मरने की कीमत पर भी तुमने खाया, मतलब वो दिखाता है तुम्हारी आसक्ति। अब वही वे भी खा रहे, बात वे और तुम खाने की नहीं है, तुम्हें मना किया है ना। व्हाई यू कंपेयर विद द अदर्स? क्योंकि यू आर फेसिंग विद सम अदर ट्रबल, ही इज नॉट फेसिंग, इसलिए तुम्हें पाबंदी लगाई थी, उसे नहीं। और पाबंदी लगाने पर भी तुमने नियम का उल्लंघन किया। नियम का उल्लंघन उसने नहीं किया है, क्योंकि उसे कोई पाबंदी नहीं है, तो ये चला जाएगा। बहुत सर्दी हो गई है और घी की कोई चीज खाना अभक्ष्य। वैसे थोड़ा स्वास्थ्य का नॉलेज में इसके बीच में भी दूंगा। दूध और घी मिश्रण रूप से कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग, चलो, और वन मोर थिंग, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। चलो, और पेट भर गया, नहीं, मेरा मन रखने के लिए, क्या, और एक रोटी ले लो, और एक रोटी।
आपने केवल दूसरों का, और आपको कोई बीमारी नहीं, और दूसरों का मन रखने के लिए आपने एक रोटी अतिरिक्त ले ली, ये हो जाएगा अनिष्टकारक अभक्ष। द्रव्य परक उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। क्यों? अभी तुम ज्यादा ली तुमने, तो ये आसक्ति का प्रतीक है। आसक्ति क्या है इसमें, जरा कोई मुझे बताएगा बच्चों, आसक्ति क्या हो इसमें? गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम मैं ले रहा था अभी आप थे नहीं, आपके सामने नहीं गए? गणेश प्रसाद जी वर्णी याद है? उनका बहुत अच्छा एक कहना है, स्टेटमेंट है, जो माताएं बहनें हमारा पेट भरने के बाद भी माताएं बहनें आग्रह कर करके परोसती है, होता है। आप कहते हैं पेट भर गया, फिर भी माँ क्या करती है आपको, आधी और खा लो, ऐसा होता है। मैं वो उलझन में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उनका ये कहना था हमारा पेट भरने पर भी केवल माता बहनों के आग्रह से जो आधी एक रोटी खाते हैं ज्यादा लोग, जो यदि वो उस पर रोक लगाए तो भारत का एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, ऐसे वे भी कहते थे। अच्छा, भूख से ज्यादा खाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है अभी तुम्हें प्रमाद आएगा, और भोजन खाना तुम्हारे तपश्चरण की सिद्धि के लिए था, समझ रहे हैं, साधना के लिए था। इसे कहते हैं राजसिक आहार। क्या? 3 प्रकार के आहार बताए हैं आहार विज्ञान ने, तामसिक, राजसिक और खराब से मैं अच्छे की तरफ आया हुआ सात्विक, राइट। तो दुनिया तामसिक को खराब कहती है बच्चों। तामसिक मतलब जो तामस प्रकृति के होते हैं, तामस मतलब जो आपको कषाय और उत्तेजना पैदा करते हैं। तामस, तम मतलब वैसे तो अंधकार होता है, जो आपका लहसुन प्याज वगैरह, इनको तामसिक प्रवृत्ति का कहा है। इतना ही नहीं, शराब नॉनवेज को भी तामसिक में लिया जाता है, क्योंकि वे विशेष उत्तेजना पैदा कराते हैं आदि आदि। अभी नॉनवेज खाना भी एक प्रकार से बच्चों क्या है, अनिष्टकारक अभक्ष है। क्यों अनिष्टकारक अभक्ष है ये? क्योंकि यह स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। मनुष्य का स्वास्थ्य, जैसे मैं मांस के पीरियड में कह रहा था आपको, हमारी आते इस कदर की होती है कि ऐसी नहीं होती है ना दांत और ना आंत भी कि मांस को वो पचा भी पाए और चबा भी पाए, और फिर भी तुम्हारी प्रकृति अनुकूल नहीं होने पर भी तुमने खाया, मतलब तुमने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। तो सबसे पहले अनिष्टकारक अभक्ष हुआ। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों मुझे, राइट? मतलब जो स्वास्थ्य के विपरीत है वो शुद्ध होने पर भी अभक्ष है। अशुद्ध होने पर उसमें तरसघात पाया जाए, बहुघात पाया जाए, दिस इज सेकेंडरी गेटिंग, बट हार्मफुल फॉर हेल्थ ये पहला क्राइटेरिया है कि तुम्हें उसे नहीं लेना चाहिए था। चलो आम की ही बात कह रहा था मैं, और एक आम की बात कह देता हूं। आम कितने प्रकार से अभक्ष है? मैंने लगभग 10-12 टाइप्स कहे होंगे, किसी के नॉलेज में है? अभी और एक, जीवन में पहली बार आम देखा किसी ने, पहली बार, ना आम के बारे में कभी सुना है उसने, ना पढ़ा भी, ना फोटो भी देखी है। पहली बार किसी ने लाया उसके सामने और बनाकर दे दिया, खाओ तो। बोले, उसने पूछा ये है क्या यार, है क्या? अरे तो खा तो यार, फिर मुझे बता देना। उसने 2-4 बार पूछा, फिर आखिर उसने खा लिया। तो हमारा जिनागम बच्चों इसे अज्ञात अभक्ष कहता है, जब तुम्हें पता नहीं था वो क्या है। तो क्या होता है? अरे वो जहर भी हो सकता था क्या? तो जहर हो सकता था, तो मरने की कीमत पर तुमने इसका सेवन किया है। तुम्हें इतनी गृद्धता है, यू डिडंट सर्च वो क्या है, कैसा है। तो कोई भी चीज पहले ग्लांस में हमारे सामने आए, यू शुड चेक इट, वो भक्ष है कि नहीं। और भक्ष है के लिए कोई जरूरी नहीं आपको समझ में, आप विद्वान को पूछ सकते हैं ये चीज भक्ष है कि अभक्ष है। और बहुत आपका दाव लगे, आप विद्वानों को पूछ सकते हैं किसी ग्रंथ के आधार में है क्या इसके, तो ग्रंथ से सीधा मिलान होगा। फिलहाल मैं विद्वान और ग्रंथ बराबर मानकर चल रहा हूं, क्योंकि आपके पास वैसे भी दूसरा चारा नहीं, ग्रंथ में आप क्या क्या करेंगे। तो अज्ञात, अजान फल भी एक अभक्ष बताया गया है। यहाँ पर समय सार नाटक है बच्चों, है कितने हैं यहाँ पर? एक। अरे नहीं, काम नहीं बनेगा आप लोग से, मैं पहले इन्फॉर्म करता तो कोई बात भी बनती है। एक्चुअली छोड़िए इन बातों को।
तो आम वैसे भक्ष्य है। अच्छा, उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, उसे 2 भी नहीं खाने थे, सबसे छोटा भी खाना था उसको, ना अकाल वगैरह भी पड़ा था जो आसक्ति की कोई बात हो, ना पड़ोसी उसका भूखा भी था, ना विदेश से भी मंगाया था, ना ऋतु विपरीत था जिससे बहुत महंगा। सुनिए, आम जनवरी फरवरी से ही चालू होते हैं, आप जानते होंगे बच्चों। तो जनरल में आई एम नॉट वेरी अपडेटेड रियली, मुझे कुछ भी याद भी नहीं रहता और ध्यान में भी ख्याल में भी नहीं है। वैसे आम क्या भाव मिलता है? जैसे अल्फांसो आम है तो क्या दर्जन मिलता है? क्या है? किलो पर मिलता है। चलो, क्या कितने रुपए किलो है? 200। अनसीजन में कितना होता है? आउट ऑफ सीजन 500 1000 भी हो सकता है। अरे बच्चों, आप यकीन करेंगे, कुछ लोग लाखों रुपए के आम खाते हैं सीजन में। कितने? और जो पहली बोलियां होती है उसकी, जैसे आपके भगवान की बोलियां होती है, वो भी भगवान से कम नहीं है लोगों को। आम की बोलियां होती है, बोलियां, जिसमें पहली पेटी मुंबई में आ गई, पहली पेटी। आप कल्पना कर सकते हो उसकी वैल्यू। भाई साहब, वो लाखों में जाती है, लाखों में। कौन खाएगा ये पहला? फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आप समझ रहे? फिल्म देखनी थी किसी को, फिल्म का तो उदाहरण वो बड़ा खराब है उदाहरण एक्चुअली। तो फर्स्ट डे फर्स्ट फिल्म देखनी है तो कितनी रश में जाना पड़ेगा उसको, फिर भी जान फंसा रहा है वहां पर। क्यों? पहले शो जाकर देखना है मुझे। अरे तो देख लेना यार 10वें दिन। तो उसमें आसक्ति ज्यादा है। कितने जन फॉलो करा? अभी तो फिल्म का उदाहरण एक देश लिया क्योंकि थिएटर में जाना ही आसक्ति है। क्या कहा? हमें बहुत इंसिस्ट किया जबलपुर में एक जन ने। जबलपुर में 2 लाख रुपए किलो आम, उसके लिए बॉडीगार्ड लगाए। 2 लाख रुपए किलो आम? 2 लाख रुपए किलो। देखो क्या बोल रहे हैं, मैं तो अनुमानित बोल रहा था। 2 लाख रुपए किलो आम बच्चों। गुटली उठली उसी में शामिल है, छिलका भी उसी में। सिक्योरिटी गार्ड लगाया, कुत्ते भी रखे हुए हैं। मतलब वो एक कोहिनूर जैसी हालत है उसकी फिलहाल। और ये आम खाना, मेरे चोरी का पैसा नहीं है, मेरा है पैसा, तो मैं खा सकता नहीं इसको। ग्रंथ कहते हैं हमारे जैन ग्रंथ के अभक्ष है ये। क्यों इतनी आसक्ति पड़ी है तुम्हें? बात तुम्हारे पैसे की नहीं है। आवास हवा भाव देकर भी तुमने लिया, मतलब अटैचमेंट तुम्हें ज्यादा है उसके प्रति। जब तक नॉर्मल रेट नहीं होता उस चीज का, तब तुमने लिया, इसका मतलब तुम्हें अटैचमेंट ज्यादा है उससे। तो ये अनिष्ट कारक अभक्ष का इतना व्यापक दायरा मैंने आज आपको बताया है, ये आपको सब समझ में आना चाहिए। एक आम पर ही मैंने सब घटित करके दिखाया उसको। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैं और कुछ विषय उठाए थे जो मैं भूल रहा हूँ अभी फिलहाल। और कुछ उठाया था मैंने? नहीं, कुछ बच्चा सा लग रहा है। दूध का और दूध में घी मिला। नहीं, दूध और घी तो स्वास्थ्यवर्धक बताया जाता, उसमें कोई वैसी बात नहीं है। हाँ, तामसिक की तरफ आया था मैं ये कह रहा था, भूख से ज्यादा भोजन खाया आपने, आलस प्रमाद सताने लग जाए, तो वो भी बच्चों राजसिक भोजन में आता है। वो आपकी साधना के लिए बाधक सिद्ध होगा, तो वो भी हमारे यहाँ अभक्ष बताया गया है। इसलिए गरिष्ठ भोजन हमारे यहाँ अभक्ष बताया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? गरिष्ठ भोजन मतलब एक तो वो होता है जो पाचन के लिए बहुत भारी हो। कुछ चीज़ें ऐसे आइटम बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे आइटम बनाते हैं जिसमें 20-25 चीज़ें डाली हैं और लोग ठाट से कहते हैं इसमें ऐसा। तो इतना तुमने श्रम लगाया, इतना समय लगाया बनाने में, वो किसकी तरफ संकेत करता है? तुम्हारी जिह्वा की आसक्ति की तरफ संकेत करता है। तो ये फिर चला जाएगा अनिष्टकार का पक्ष। आप समझ रहे बच्चे? अभी अब उसी को डेकोरेट कर करके खाना, ये ऐसा वो अच्छा दिखता है, वो अच्छा दिखता है, ये फिर आसक्ति के दायरे में आएगा। सहजता तुम्हारी खत्म हुई। राजसिक आहार, तामसिक आहार स्वयं में अभक्ष है बच्चों। राजसिक आहार उसे कहते हैं जो द्रव्य रूप से शुद्धता है, उसमें कोई वैसी जीवित हिंसा नहीं है, लेकिन गरिष्ठ होने से
वो तुम्हारे लिए अभक्ष है और किसी के लिए वो ठीक हो सकता है। गेटिंग? और किसी के लिए मतलब जिसे कमजोरी आई उसके लिए ठीक हो सकता है। भरत चक्रवर्ती जैसा कोई आदमी है, वो गरिष्ठ खाए तो उसको तो जरूरी है, वो पहलवान खाए उसे जरूरी है, लेकिन तुमने इतना खाया, तुम पचाओगे कैसे उसको? तुम्हें विकार सताएगा, तुम्हें प्रमाद सताएगा। तो ये सब द्रव्य रूप से शुद्ध होने पर भी तुम्हारा भाव बिगड़ने की पूरी संभावना है, भाव बिगड़ता है, इसीलिए अभक्ष है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, द्रव्य हिंसा होना जरूरी नहीं है वस्तु के अभक्ष के लिए। मैंने कल परसों भी कहा था, जब अपना 5 अभक्ष का टॉपिक चल रहा था, 5 अभक्ष है: त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। बच्चों, त्रसघात और बहुघात को यदि छोड़ दो आप, तो बचे हुए तीनों अभक्ष हिंसा मूलक नहीं है, परिणाम मूलक है, परिणाम मूलक। किसी को कोई डाउट इसमें? एक डाउट उत्पन्न होना चाहिए था आपको, वह क्या आपको डाउट यह होना चाहिए था, अनिष्टकारक और अनुपसेव्य तो समझ में आता है हिंसा मूलक नहीं है। अनुपसेव्य तो बताया ही था सभ्यता मूलक है, समाज विरुद्ध है। वैसे कोई द्रव्य हिंसा होती नहीं है उसमें। आसक्ति ही की बात है, मैं वहां पर भी स्ट्रेस दे रहा था आसक्ति का, याद है? मलमूत्र का सेवन करना, याद आ रहा है? अनुपसेव्य समझ में आता है, इसमें द्रव्य हिंसा नहीं होती। आपका अनिष्टकारक भी आज समझ में आया कि स्वास्थ्य को, हार्ट को ठीक नहीं है, लिवर किडनी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए शुद्ध चीज भी अशुद्ध हो जाती है, ये भी समझ में आया। अथवा गर्मी के दिनों में जिससे गर्मी पैदा होती है, बहुत ऐसे विशिष्ट चीजों में, जैसे मूंगफली ज्यादा खाना, तिली ज्यादा खाना, भले ही भक्ष्य थी, लेकिन वो विकार करेगा ना, वात पित्त बढ़ाएगा, तो वो जी ललचाए, रहा न जाए, गया, अभक्ष के दायरे में चला गया। बट एक प्रश्न आपको सता रहा होगा, नशाकारक तो टोटली हिंसा मूलक है, ऐसे कितने जन को लगा? नहीं क्लिक हुआ आपको ये? नशाकारक शराब वगैरह बनाते तो हिंसा होती है उसमें, बट नॉट एज अ रूल, क्योंकि शराब ही नशाकारक अभक्ष नहीं है। जैसे अफीम है बच्चों, अफीम, गांजा है, अगर खसखस का इतना मैं डिटेल नहीं लूंगा क्योंकि तो लोगों का माथा बनवाएगा, यार ये खसखस को भी अभक्ष कह रहे हैं ये कहकर मैं तो बोल भी रहा हूँ। नींद ज्यादा आती है, नींद तो ज्यादा आती है। ये अफीम होती है ना बच्चों, गांजा होता है, चरस होता है, जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल, वो तो नशाकारक है ही। चाय कॉफी तो अभक्ष है ही, नशाकारक है ही वो, लेकिन उसमें हिंसा तो होती है कुछ ना कुछ। चाय में, कॉफी में मैंने काफी बताया, लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ नशाकारक अभक्ष है जिसमें कुछ भी हिंसा नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना, अफीम, अफीम का पेड़ होता है, अब वो एक फल है, जैसे सेब और आम है वैसे वो फल है एक अफीम, लेकिन वो खाने से, वो उसका सेवन, वो पर्टिकुलर वस्तु अभक्ष बताई गई है। वो इसलिए नहीं कि हिंसा होती है, तो हिंसा भी कहना हो तो द्रव्य हिंसा नहीं होती, परिणाम बिगड़ते हैं और परिणामों का घात ही हिंसा है। तुम्हें नशा चढ़ने लगती, इसलिए वो शुद्ध होने पर भी वो अभक्ष है, मतलब उसमें हिंसा होने की मुख्यता नहीं है। जैन दर्शन को जो अहिंसा प्रधान कहा गया है, वो अहिंसा का अर्थ वीतरागता लेना चाहिए, वीतरागता, परिणामों की तरफ से, द्रव्य अहिंसा की बात नहीं हो, समझ रहे हो? और यदि द्रव्य अहिंसा की मुख्यता की बात समझते हो तो वो उपचार का कथन समझना चाहिए आपको, समझ में आता है? तो वह कहा जाएगा द्रव्य हिंसा हो अथवा न हो, भावों की मुख्यता। हमने एक प्रकरण भी देखा था, जब अरहंत अवस्था प्रकट होती है तो वहाँ पर अनंत निगोदी जीवों का घात होता है, इससे ज़्यादा हिंसक तो अरहंत माने जाएंगे। तो समाधान के ग्रंथों में द्रव्य हिंसा है, हिंसा नास्ती, याद आ रहा है आपको? क्योंकि वहां पर प्रमाद नहीं होने से उनको हिंसा नहीं होती। मुनिराज के भी प्रमाद नहीं होने से भले ही द्रव्य हिंसा उनके हो जाए, पैर के नीचे जीव आए, सांस में मरे, हिंसा नहीं होती। मतलब जैन दर्शन भाव प्रधान है, जो कहते हैं उसका यह आशय है। गेटिंग?
और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम में भोजन करना। तो आपको लगेगा यार ना मुझे कोई बीमारी है, ना महंगी चीज लिया हो, ना कुछ वैसी बात है, लेकिन एल्यूमिनियम में कुछ भी सेवन करना अभक्ष्य क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम में जो भी कुछ गर्म की जाती है चीज वो सब जहर बन जाता है, जो जो स्वास्थ्य विरुद्ध है बच्चों। आप ये घर कर सकते हो, ये घर पर कर सकते हो बच्चों। यद्यपि शुद्ध धातु हमारे यहाँ लोहा, मैं आपको 4 दिन नहीं बिठाऊंगा, बिल्कुल नो मर्सी। आज और कल से 3 दिन, समझ में आता है? टेफलॉन, टेफलॉन के मटेरियल आते बच्चे, जानते हैं आप? और आप घर पर थोड़ा आग्रह करो इस बात का, तो आप जोर लगाएंगे तो काम हो सकता है। जैसे एल्यूमिनियम के कुकर होंगे आपके यहाँ बच्चों, उस कुकर में डायरेक्ट सब्जी बनाते, कौन बनाता है घर पर ऐसा डायरेक्ट? उसमें क्या करते कुकर में? खिचड़ी, लेकिन वो कुकर में ही तो डालते हैं कि कुकर में पॉट रखते, क्या करते हैं क्या पता? यदि पॉट रखते हो तो पॉट शुड बी एयर टाइट, जिसमें हवा नहीं जाए। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जहर का काम करते, जहर का। और एल्यूमिनियम की कढ़ाई में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट उसमें बघार लगाना, डायरेक्ट उसमें ये सब जहर फॉर्मेशन होता है। बल्कि ये कहा जाता है लोहा, पीतल, कांसा, ये सब कॉपर, ये प्योर माने जाते हैं। बल्कि लोहा का कढ़ाई के सेवन में लोहा भी बॉडी में चला जाता है, और लोहा सबको जरूरत है कहते हैं। मतलब तो हम कहेंगे इसमें अभक्ष्य क्या हो गया, अभक्ष्य क्या हो गया? मतलब तुम पोषक तत्व को खत्म कर करके खा रहे हो। मतलब तुम केवल टेस्ट के लिए खा रहे हो। अर्थ तो यही हुआ, टेस्ट के लिए खा रहे हो, मतलब तुम्हें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे परिणामों को कोई लेना देना नहीं। मतलब ये सब अभक्ष्य के दायरे में आ जाता है। पहला जमाना है, आज भी आपके भोजनशाला में होता होगा। चावल कैसे बनाते देखा बच्चों आपने? कुकर में नहीं, पॉट में, बर्तन में, ये जो है ना तपेली में बनाते हैं, वो पीतल की है। पीतल की है? हाँ। नहीं, लिसन ना, पानी में उबालते। लिसन, अभी खुलेगी ना पोल वो तो देखो, मैं एल्यूमिनियम से अभी हटाऊं, मैं नया क्राइटेरिया दे रहा हूं अभी। जनरली व्हाट पीपल डू, यहाँ पर चेंज हो सकेगा, अपन बात रखेंगे तो सब हो जाएगा, लेकिन आप बदमाशी नहीं करना बच्चों। आप समझ रहे हैं? आपको पढ़ाई के टाइम पढ़ाई ही करते दिखे, अनुशासनहीनता नहीं। तो हम आपके लिए इतना सब कर रहे, जी जान लगा रहे हैं, तो फिर कोई आपके प्रति हृदयता नहीं रखेगा। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, जो चावल बनता है आप थोड़ा गौर करना। अभी मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा आप लोगों से, मुझे तो पता नहीं क्या होता है। तो जनरली जो बिना कुकर के बनाते हैं चावल, वे पानी ज़्यादा डालते हैं उसमें, उसके बिना पकेगा कैसे चावल? कुकर का सिस्टम ऐसा है जिसमें कम पानी में भी काम निकलता है। कुकर तो अभी निकल पड़े बच्चों, प्रेशर कुकर, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ फिलहाल। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, पहले ज़माने प्रेशर कुकर जब नहीं होते थे तो केवल पॉट में हुआ करता था, तो पॉट में पानी ज़्यादा रखा जाता था। ऑफ कोर्स रखना पड़ता है, तो उबलेगा ना, तभी तो सिजेगा। कितने जन समझ रहे हैं? कितने घर है ऐसे जहाँ पर बिना प्रेशर कुकर के भी बनता है? आज भी है कोई? ये तो बहुत मुश्किल है। चूल्हे तो फिर भी है आपके घर में, बोल रहे हो है ना, ये तो बड़ी बात है, ये भी है। ठीक है, कहाँ तक आया? उसमें क्या करते हैं बच्चों, पानी बहुत होता है, अभी चावल पक गया तो थोड़े टाइम बाद वो पानी को पलटा कर अलग कर देते हैं। ऐसा करते हैं क्या गुरुजी? राइट। अब वो क्या किया उन्होंने मालूम? बेवकूफी की एक नंबर की। अरे वो अमृत है, अमृत, माड़ है वो, माड़, पूरा पोषक तत्व है वो। अब वो तो उन्होंने खत्म कर दिया, और आपको जो खिलाया जा रहा है ना, वो फोक खिलाया जा रहा है, बकवास कचरा खिलाया जा रहा है। निकल गए वो पोषक तत्व, नाली में चला जा रहा है। मतलब ये हालत है, तो ये चला जाएगा अनिष्टकार का पक्ष में। मैं एल्यूमिनियम और वो पीतल की बात ही नहीं कर रहा था अभी, मैं सभी अभक्ष्य के दायरे दिखा रहा हूं आपको।
और आपको ये लग रहा होगा हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। अरे बाबा, द्रव्य मूलक ही अभक्ष्य नहीं हुआ करते, भाव मूलक भी हुआ करते हैं, और जिससे स्वास्थ्य नहीं मिलता और केवल टेस्ट के लिए खाया जाता है वो सब अभक्ष्य है, सब अभक्ष्य है। अभी जैन दर्शन इतना विराट है और आप कहाँ लेके बैठे हो, आप कहते हो इसको नहीं मारना उसको नहीं मारना, हो गया धर्म। अरे तुम कहाँ खड़े हो यार। और वहां पर भी जो अंजीर को, उमर कठुमर को जो अभक्ष्य कहा है वो जीवों का घात होगा इसलिए अभक्ष्य, ऐसा नहीं है वो भी। तो आप में से कोई बोलो वो क्यों अभक्ष्य, बताना जरा कोई आप में से कोई। क्योंकि उसमें इतने जीव है, इतना ही नहीं, इतने जीव होने पर भी मुझे खाने का भाव हुआ, इतनी आसक्ति मुझ में है, वहां पर भी अभक्ष्य का पैरामीटर मेरी आसक्ति ही है बच्चों। इसलिए मैं कह रहा था बाहर की क्रियाएं पैमाना नहीं होती। मैं बाप बेटी का और पति पत्नी का मैं कह रहा था क्रिया एक, और भावों से फर्क होता है। धर्म अधर्म कैसे परिभाषित करें बाहर में। आप कहेंगे ये चीज बख्शे क्या बख्शे, ये चीज बख्शे है क्या बख्शे। अरे यार हम कैसे कह दे तुम कहीं बख्शे है क्या बख्शे। वही चीज किसी के लिए बख्शे और वही चीज किसी के लिए अबख्शे। गेटिंग। देखो वही गरिष्ठ चीज, देखो मैं बहुत साल ऐसा रहा, भोजन में मैं तली तुली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक टाइम ऐसा था, मैंने मेरे लगभग जीवन के अपने 22-23 साल तक रोटी और सब्जी दो ही चीजें चाहिए मुझे, थर्ड आइटम नहीं चाहिए, पेट भर बस उतना ही चाहिए मुझे। तली फुली चावल। धर्म मार्ग में आने पर तो टेस्ट का तो कोई काम ही नहीं था और पहले भी नहीं था मुझे। और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ये आने लग गई, मुझे नींद आने लग गई दोपहर में। तो मैं बार बार ये सोचने लग गई यार दोपहर में नींद क्यों आने लग गई है, प्रॉब्लम क्या है। तो नींद आने लग गई तो मैंने भोजन को थोड़ा कम करना चालू किया। एज यूजुअली वी डू, हम ऐसे ही करते हैं बच्चों, ऐसे ही करते हैं सभी। तो थोड़ा घटाने लग गया, थोड़ा घटाने लगा, महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, जहाँ की तहाँ बीमारी। और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था दोपहर में झपकी लगना, क्योंकि टाइम स्किडिंग ना, बहुत समय सीमित है अपने पास। तो एक प्रेम डॉक्टर थे, गुजर गए बेचारे, बहुत अच्छे थे, पुराने ज़माने के थे ये, और अपने दिगंबर जैन ही थे, बहुत सेवा भाव से सब करते थे। तो आते जाते उनसे सहज मिला, मैं बाहर की दवा भी कभी नहीं लेता था, तो वो जानते थे। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा आपको एक काम करना चाहिए। मैंने कहा क्या। आप तली तुली, कल से आपको रोटी नहीं खानी है। मैंने कहा तो आपको केवल पुड़ी खानी है। पुड़ी मतलब तली हुई, पॉसिबली घी में तली हुई, दोनों टाइम पुड़ी खाना, और करो 10, 12, 15 दिन आप, और पकौड़ी खाओ। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आदमी, ये उल्टा लग रहा है ना आपको। तो उन्होंने मुझे उस दिन कहा, और उस दिन मुझे पता चला नींद 2 कारणों से आती है। एक तो अधिक खाने से, और एक कम खाने से। जब शरीर कमजोर होने लगता है और मेहनत ज्यादा होने लगती है, शरीर थकेगा कि नहीं थकेगा, और तुम उतना इंटेक नहीं कर रहे हो उसमें। तो कहते अभी आपकी स्थिति कमजोरी की है, आपको पोषक डाइट की जरूरत है अभी, जिससे ज्यादा घी तेल की मात्रा जाए, जो आपको तुरंत अभी। वैसे किसी को ये कहे तो अभक्ष्य तय करे कौन, समझ में आता है। तो ये तौर तरीके होते हैं। अभी कोई ये कहे हमने ब्रह्मचर्य लिया है, हम दूध नहीं लेते हैं, गलत गलत। सुना है आप लोगों ने, ब्रह्मचर्य लिया है, केला नहीं खाते, गलत। ये तो स्थिति परिस्थिति उसकी शक्ति तय करेगी। और जैसा अपन जानते 23 तीर्थंकरों ने पारना ही दुग्ध पदार्थ से किया है, तो क्या उनको ब्रह्मचर्य नहीं रखना था क्या। ड्राई फ्रूट ही नहीं खाते हम, क्यों, क्योंकि ब्रह्मचर्य। अरे भाई वो बात खाने न खाने की नहीं है, सबकी बॉडी कैसे सूट करती है। हाँ, मोर ओवर ये गरिष्ठ भोजन माना जाता है, तो थोड़ा सावधानी से इसका इंटेक होना जरूरी है, कहा जाता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों। मेरा टाइम मटके में बनाया हुआ, हाँ मटके में बनाया वो भी, मटके में, हाँ क्या मटके में बनाते घड़े का हैं, घड़ा। क्या बनाते हैं घड़े में।
ये भी पहले पुराने जमाने में बनाते थे। हाँ तो हाँ, दूध गर्म करते थे या दाल बनाते नहीं, इसमें ऐसा है, अच्छा आपका ये कह रहे हैं मिट्टी के बर्तनों की बात करनी है आपको। एक्चुअली क्या है इसमें, मैं हो सकता है और एक सेशन ले लूँ बच्चों, हाँ भले 15-20 मिनट का थोड़ा बचा लग रहा है, मैं तभी खोलूँगा, अभी टाइम हो गया। ओम नमः। बताई